सर दुष्यंत चौटाला ने आज कहा है चंडीगढ़ में कि बीजेपी के साथ जाना उनको नुकसानदायक रहा, उसको लेकर आप इस मुद्दे में अब कुछ नहीं बचा हुआ। उनको समझ नहीं आ रहा है उनके साथ बनी क्या है, और मेरा तो ऐसे मानना उनको समझ भी वाली बात ही आया हुआ है। लेकिन अब वो जो उनकी खुद की करनी थी, जो खुद के काम थे उनके, वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उससे ध्यान हटा के कोई और बहाना ढूंढा जाए। वो आज कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने से नुकसान हुआ। वो ये क्यों बोल रहे हैं कि उनको वोट ही बीजेपी विरोध का मिला था, तो सारा वोट बीजेपी विरोध का लेके बीजेपी के साथ सरकार में 4.5 साल तक उन्होंने इतने उच्च पद पे वो रहे हैं। और तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कोई बयानबाजी करना नहीं चाहता, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, इन चीज़ों में कोई अर्थ नहीं है। 4.5 साल उन्होंने पूरी राज में भागीदारी करी है, और कभी भी किसी एक पल के लिए भी उन्होंने ये मंशा या ये अंदेशा नहीं दिया कि वो बीजेपी के साथ जो अलायंस था उसमें वो असहज रहे हों। अंत तक भी जब ये गठबंधन कहने को टूटा, तब भी ये नहीं था कि किसी मुद्दे पर टूटा हो, तब भी बहाना सिर्फ ये नकली सा बनाया गया था कि हम लोकसभा की 1-2 सीट लड़ना चाह रहे थे और वो भी हमको मना कर दी, इसलिए हमारा गठबंधन टूट गया। तो इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। ये तो अब पानी जो था वो अंग्रेजी की कहावत है, वो पुल के नीचे से जा चुका पानी है, उसके बारे में कोई बात करने का कुछ है नहीं। सर कुछ दिनों से आपराधिक वारदात बढ़ रही हैं, खासकर हिसार में, उसको लेकर नहीं, ये बल्कि हिसार नहीं, ये तो हरियाणा में इसी प्रकार की वारदात कई जगह से अब ये आ रही हैं। ये लगातार इसी तरह की, इसी तर्ज पे वारदातें पहले गोहाना में हुई थी, सेम तरह की चीज़ थी। और ये किसी भी सरकार के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति जो बनाए रखना है वो पहली प्राथमिकता होती है। और इस प्रवृत्ति को यदि नहीं रोका गया तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में अगर ये शक्ल ले लेगा, तो उसके बाद बहुत स्थिति जो है वो प्रदेश के लिए बहुत गंभीर हो सकती है। तो सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, हालांकि करनी चाहिए, लेकिन करते नहीं, पता नहीं क्या कारण है। कोई सख्त कार्रवाई ना तो मैंने वो आने वाले किस्सों में सुनी, ना यहाँ भी ऐसी कोई संजीदगी या सीरियसनेस देखने को मिल रही है। और ये इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, ऐसा मेरा मानना है, अगर इसको अभी नहीं रोका गया। सर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़िया रहा, 5 सीट जीती हैं, तो अमित शाह जी हरियाणा के दौरे पे आ रहे हैं, कहीं बीजेपी को जो नुकसान है उसको भरपाई के लिए, तो किस तरह देखते हैं उनका दौरा? अपनी पार्टी के काम के लिए आ रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं। अब क्योंकि चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली के चुनाव भी आने हैं 3 महीने बाद, और इन दोनों प्रदेशों में जिस प्रकार का झटका बीजेपी को लगा है, तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है कि अपनी गतिविधि बढ़ाएंगे, कुछ कोशिश करेंगे कि जो स्थिति जो बिल्कुल हाथ से बेकाबू हो चुकी है, हाथ से निकल चुकी है, उसमें कोई बचाव हो सके, उस प्रयास में आएंगे वो। सर राहुल गांधी जी को विपक्ष की जिम्मेदारी मिली नेता की पहली बार, तो किस तरह से देखते हैं उनकी नई जिम्मेदारी? नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि जहाँ तक सड़क की लड़ाई है और जहाँ तक लोगों का नायक बनने की बात है, जो एक लीडरशिप की बात है, उसमें उन्होंने अपने आप को सिद्ध कर दिया है। अब वो सर्वमान्य लीडर हैं पूरे विपक्ष के, और अब पार्लियामेंट में जो भूमिका निभाने का उनको दायित्व मिला है विपक्ष की ओर से, वो उनका एक नया रूप जो है पार्लियामेंट में काम करने का, वो सामने आएगा। और उनके नेता प्रतिपक्ष होने की वजह से सरकार जो है वो अब निरंतर क्या कहूँ, चौकस उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत बड़ी शख्सियत है अब जिसका उनको उनका मुकाबला उनको करना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और हालांकि बहुत छोटी स्पीच थी जब नए स्पीकर का चयन हुआ, लेकिन जो वो 3-3.5 मिनट की जो स्पीच थी, वो इस बात का अंदेशा देता है कि वो बहुत ही अव्वल दर्जे के पार्लियामेंटेरियन साबित होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन की जो भूमिका है उसमें निभाएंगे। वैसे बीजेपी ने काला दिवस मनाया आपातकाल को लेकर 2 दिन पहले, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? मतलब
बीजेपी ऐसा लगता है भूतकाल में रहना चाहती है। वो भूतकाल चाहे 50 साल पुराना हो चाहे 500 साल पुराना हो, और देश को ले जाना चाहते हैं 1500 साल पीछे। तो भूतकाल में जो पार्टी रहना चाहे, अब उसके बारे में क्या तो बोलो और क्या ना बोलो। इमरजेंसी 1975, अब 2024 चल रहा है, मतलब वो और ये उस कड़ी का हिस्सा है जहां वो अभी भी ये बात शायद समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते कि उनको वो बहुमत नहीं मिला जो पहले था। विपक्ष को बहुत बड़ी भूमिका इस बार पार्लियामेंट में मिली है, और वो अभी भी ये चाह रहे हैं कि हम उसी तरह का बर्ताव रखें पार्लियामेंट में जो पहले हमारा रहा है। और देखिए, स्पीकर का बड़ा मान सम्मान होता है, उनका एक अलग दर्जा होता है, लेकिन स्पीकर यदि इस प्रकार का बिल्कुल राजनीतिक प्रपंच पार्लियामेंट के अंदर करें और उस पर रेजोल्यूशन पास कराएं, तो ये संकेत अच्छे नहीं है एक अच्छी पार्लियामेंट को चलाने के लिए। क्योंकि पार्लियामेंट को चलाने की जो मुख्य भूमिका है, सही मायने में चलाने के लिए, वो भूमिका रूलिंग पार्टी की और स्पीकर महोदय की होती है। और पिछले 2 दिन से आभास मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद इस इलेक्शन से जो असली सबक है वो भी लिया नहीं।